नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। राजस्थान में वोटिंग हुई और 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए और इसी बीच यूं तो हर जगह शांतिपूर्ण ये मतदान जो है मतदान प्रक्रिया वो संपन्न हुई, लेकिन एक दो ऐसी जगह थी, ऐसी विधानसभा थी जहां पर बवाल देखने को मिला। और ज़्यादा बवाल तो नहीं था, लेकिन छिटपुट बवाल देखने को मिला और पत्थरबाजी के बाद दो गुटों में तनाव भी देखने को मिला। वो जगह है शेखावटी। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच में सीकर के फतेहपुर शेखावटी में बवाल मच गया था। तो बताया जा रहा है कि बोजीवाल भवन के पीछे स्थित मोहल्ले में दो गुटों में तनाव के बाद पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई और घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। पत्थरबाजी की वजह से पुलिस पूरे मोहल्ले में तनाव की स्थिति को शांत करवाने में लगी रही। पत्थरबाजी की वजह से कुछ देर के लिए मतदान भी प्रभावित हुआ था, लेकिन जल्द ही स्थिति काबू में आ गई। शांति बनाए रखने के लिए मोहल्ले में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और मोर्चा संभालते नजर आए। तो जानकारी के अनुसार बोचीवाल भवन पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर पहले दो पक्षों में विवाद हुआ। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी हाकम अली खान और निर्दलीय उम्मीदवार मधुसूदन विंटा के समर्थक आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे। दोनों पक्षों में करीब आधे घंटे तक पत्थरबाजी होती रही। मौके से कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पत्थरबाजी की सूचना मिलने के बाद डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई और कोतवाल इंद्रजीत मंडूथिया समेत पुलिस के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मधुसूदन विंटा और अन्य दलों के नेता मौके पर पहुंचे। और आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर वोट डाले गए थे। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी और चुनाव को देखते हुए पोलिंग बूथ पर पहले से ही सुरक्षा के तगड़े पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो वहीं पत्थरबाजी की इस घटना से पोलिंग बूथ पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। हालांकि जल्द ही स्थिति को सामान्य कर दिया गया और वोटिंग फिर से जारी कर दी गई, जिसके बाद मतदाताओं ने वोटिंग की। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर को जो नतीजे आते हैं उसमें जनता का क्या फैसला सामने आता है। जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है या बीजेपी पर।